जो भगवान का भजन न करे उससे भी भगवान का भजन करवाने लगे। ये है राम काज। सारे राक्षस राम सीता गाते गाते रावण की सभा में पहुंचे। सभा के बाहर रावण ने कहा, हनुमान जी बोले चुप हो जाओ, नहीं तो बहुत मारी रावण, चुप हो जाओ। हनुमान जी की रावण से बड़ी वार्ता भई। हनुमान जी समझाए, रावण तुमको पता नहीं है राम जी के बारे में। प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरार, गए शरण प्रभु राखी हैं तब अपराध विसार। मैं कहता हूं रावण, इतना होने के बाद भी तुम यदि शरण में चले चलोगे तो प्रभु तुम्हारे अपराधों को क्षमा करके स्वीकार कर लेंगे। रावण बोला, यहां प्रवचन मत दो हमको, तुम्हारी बानर मृत्यु निकट आ गई है। हनुमान जी बोले, उल्टा, मेरी नहीं तुम्हारी निकट आई है। रावण बोला, मेरी आई है, अभी बताता हूं। आदेश देता है रावण, इसका प्राण ले लिया जाए। उसी बीच विभीषण जी आ गए, कहे ये उचित नहीं है, नीति विरोध न मारिय दूता, दूत को मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता। अब रावण सोचने लगा, कौन सा दंड दिया जाए इस बानर को, कौन सा दंड दूं। रावण को सोचते देख हनुमान जी टेंशन में आ गए। काहे? हनुमान जी को लगा कहीं रावण को सुपनखा की याद न आ जाए। उसका नाक कान कटा था, कही दे इसका नाक कान काट दो। तो रावण का ध्यान भटकाने के लिए हनुमान जी क्या किए, अपनी पूंछ को हनुमान जी हाथ में लिए और रावण को दिखा दिखा कर बार बार पूंछ को प्रणाम करने लगे। रावण 2 मिनट देखा, अच्छा कपि के ममता पूंछ पर, इसको पूंछ से बड़ा प्रेम है, पूंछ से संबंधित दंडी दिया जाए। अब हनुमान जी और टेंशन में, कहीं पूंछ काटने का आदेश न दे दे। तो हनुमान जी सरस्वती मैया से प्रार्थना किए, मैया अब आप ही संभाल करिए। तब तक रावण ने कहा, आग लगा दिया जाए इस बानर की पूंछ में। हनुमान जी सुने, तुरंत बोले, बहुत बहुत धन्यवाद सरस्वती मैया, अब रावण हमारी पूंछ में नहीं अपनी लंका में आग लगाएगा। पूरी लंका में हनुमान जी को घुमाया गया, राक्षसों ने घुमाया। हनुमान जी ने इतनी लंबी पूंछ कर दी अपनी, पूरी लंका का कपड़ा तेल घी खत्म हो गया। आपको बताऊं भैया, राक्षस अपनी अपनी घर में जाते थे, घर से नया कपड़ा लाते थे। हनुमान जी कहते थे, देखो ब्रांडेड कपड़ा है, ब्रांडेड नया कपड़ा है, ये हमार घर ये कपड़ा हम लाए हैं, ये तुम्हारे पूंछ पे लपेटा जाएगा, अभी अभी पता चलेगा तुमको। हनुमान जी कहते थे, लपेटो लपेटो लपेटो, घर दिखाओ लपेटो। जो जो इस अग्नि कांड में चंदा बांट रहा है उसके घर का जीपीएस लोकेशन हम सेट कर रहे हैं। यहाँ पर एक बार आग लगने दो, जे जे चंदा देले बाउकरी घर हम प्रसादी देवे आए। पूरे नगर का कपड़ा तेल घी खत्म हुआ। नगर में घुमाकर कपियों ने आग लगा दिया पूंछ में। पावक जरत देखी हनुमंता, भयं परम लघु रूप तुरंता, निबुक चढ़े कपि कनक अटारी, भई सभी निशाचर नारी। हनुमान जी शिखर पर चढ़े और विराट रूप धारण कर लिए। हवाएं बहने लगी और उलटी पलटी लंका सब जारी। जिसके जिसके घर से चंदा आया था, हनुमान जी उसके छत पर कूद जाते थे। आग पकड़ ले, फिर दूसरा छत पर। विभीषण जी के घर पर नहीं गए। क्यों नहीं गए? विभीषण जी कोई चंदा नहीं दिए थे। हनुमान जी बोले, चंदा नहीं दिए तो प्रसादी क्यों देना इनको? एक विभीषण कर गृह नाही, समुद्र में कूद कर अग्नि को शांत करके हनुमान जी महाराज सीता मैया को भरोसा दिलाकर और चूड़ामणि मां से लेकर हनुमान जी भगवान के पास आए और आकर भगवान को पूरी सूचना हनुमान जी ने दी। राम जी ने प्रश्न किया, हनुमान जी केहु कहु कपि रावण पालित लंका, केहि विधि दहेउ दुर्ग अति का। हे हनुमान जी,
आपने रावण की लंका में कैसे आग लगा दी, कैसे समुद्र पार कर लिया? हनुमान जी बोले प्रभु मैंने कुछ नहीं किया। राम जी बोले किसने किया? हनुमान जी बोले करते हैं मेरे राम जी। कौन करता है? करते हैं मेरे राम जी, और मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हैं मेरे राम जी, करते हैं मेरे राम जी, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। मैं करता नहीं हूँ कुछ भी, करता नहीं हूँ कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं हूँ कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो मेरे राम जी, करते हो मेरे राम जी, और मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। काम हो करते हैं मेरे राम जी, और मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। अरे रे सब काम हो रहा, अरे रे सब काम हो रहा। बैठ जाइए, बैठ जाइए। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। यहाँ पर हनुमान जी को भगवान ने अपनी भक्ति प्रदान की है और सभी कपियों के साथ भगवान चलकर समुद्र के किनारे पहुंचे। बीच में विभीषण जी की शरणागति की कथा है। विभीषण जी ने रावण को समझाया कि तात चरण गही मांगऊं राखहु मोर दुलार, सीता देहु राम कहूं अति हित होई तुम्हार। यहाँ लिखा है अहित, लेकिन अहित नहीं, अति हित। भगवान तो किसी का अहित करते ही नहीं है। दे दोगे तो अति हित होगा, नहीं दोगे तो हित होगा। क्या भगवान मारेंगे, अपने धाम भेजेंगे। और दे दोगे तो अति हित होगा, भगवान अपनी शरण में ले लेंगे तुमको। रावण को जैसे विभीषण जी ने समझाया, रावण ने मारा लात से। विभीषण जी राम जी के पास गए, भगवान ने तुरंत समुद्र का जल लेकर उनको तिलक करके लंका का राजा घोषित कर दिया। भगवान ने पूछा समुद्र कैसे पार किया जाए। विभीषण जी बोले प्रभु
समुद्र आपके कुल श्रेष्ठ हैं, मेरी मानिए तो आप उनसे प्रार्थना करिए मार्ग के लिए। भगवान प्रार्थना में बैठे। इधर रावण ने विभीषण जी के पीछे 2 गुप्तचरों को भेजा था, सुक और सारन। लौटकर रावण के पास दोनों गए तो रावण ने पूछा कितनी बड़ी सेना है? बोले ये न पूछिए कितनी बड़ी सेना है, 18 पद्म वहां केवल सेनापति हैं। कितने? पद्म जानते हैं ना आप लोग? अब 18 पद्म खाली सेनापति हैं, एक सेनापति के नीचे नियम से 1100 सैनिक। अब आप गुणा लगाते रहिए कितने कपी हैं। क्या उतने सेना होगी? अब भगवान जाने होगी कि नहीं होगी। मुझे तो लगता है भैया सुख सारण सोचे कि रावण को ऐसा बता दिया जाए कि इसका दिमाग फट जाए, तो बोल दिए 18 पद्म सेनापति। रावण बोला सबसे वीर सिपाही कौन है वहां पर? बोले वीर का तो पता नहीं चला, कमजोर का पता चला है, सबसे कमजोर का। बोले वो कैसे? तो वो एकदम ग्रुप में से निकाल करके बाहर बांधा गया था, अकेले था एकदम चुपचाप। हम पूछे भाई अकेले क्यों है? तो पता चला वहां का सबसे कमजोर सिपाही है। रावण बोला कौन था वो? बोले जो लंका में आग लगाने आया था, जो वहां आग लगा कर गया है, अब उजाड़ के लंका, वहां का सबसे कमजोर सिपाही है, उसका बल एकदम थोड़ा है वहां पर। उन दोनों ने भी रावण को समझाया, रावण ने उनको भी मारा। पहले मुनि थे, चंद्रमा मुनि के शाप के कारण असुर बन गए थे। भगवान के पास गए, अपना रूप प्राप्त किए और अपने आश्रम में चले गए। इधर रास्ता मांगते 3 दिन बीत गए, विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रीत। आया भगवान को क्रोध मार्ग नहीं मिला, राम जी निकाले धनुष बाण चढ़ाए, खींचे तान दिए समुद्र सोखने के लिए। तभी समुद्र नारायण प्रकट हुए, हाहाकार करते त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम प्रभु, हम आपकी मर्यादा का पालन कर रहे हैं नाथ, हम तो जड़ हैं, हम अपने मन से कुछ नहीं करते। आप समुद्र पार करना चाहते प्रभु, हम आपको उपाय बता रहे हैं। आपकी सेना में 2 कपि हैं जिनका नाम है नल और नील। क्या नाम है? नल और नील। आगे कहते हैं इनको बचपन में आशीर्वाद मिला है, आशीर्वाद नहीं श्राप मिला है। लेकिन यहां कहते हैं लड़िकाई ऋषि आशीष पाई। नल नील बचपन में इतने उत्पाती थे, महात्माओं का सामान ले जाके कुआं में डाल देते थे। महात्माओं ने शाप दे दिया, तुम जो कुछ भी डालोगे पानी में डूबेगा ही नहीं, सब तैरेगे। अब दर्शन करिए, श्राप मिला, लेकिन श्राप भी यदि भगवान के काम में लग जाए तो आशीर्वाद बन जाता है। इसलिए कहते हैं लड़िकाई ऋषि आशीष पाई। समुद्र बोले प्रभु नल नील को आशीर्वाद मिला है, उनके हाथ से स्पर्श किया हुआ पत्थर तैरेगा, मैं भी सहयोग करूंगा, अपनी लहरों को शांत कर लूंगा। भगवान बोले इस बाण का क्या करूं? बोले उत्तर दिशा में छोड़िए प्रभु, निशाचर समाप्त हो जाएंगे। भगवान ने छोड़ा, समुद्र नारायण विदा करके गए। निज भवन गवने सिंधु से रघुपति यह चरित कलिमल हर जथामति दास तुलसी गाय। सुख भवन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुण गणा। सुख भवन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुण गणा। तज सकल आस भरोसा गाओ सुनहि संतत सठ मना। तज सकल आस भरोसा गाओ सुनहि संतत सठ मना। सुनहि संतत सठ मना। सुनहि संतत सठ मना। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सागर सुनहि तरहि भव सिंधु बिना जल जाय। समुद्र नारायण गए, राम जी ने समुद्र के किनारे भगवान शिव के एक लिंग की स्थापना की जिनका नाम है, क्या नाम है? रामेश्वरम भगवान। आइए एक बार भाव श्रद्धा के साथ बोलिए रामेश्वरम भगवान की जय। नल नील के सहयोग से सेतु बंधन हुआ है। भगवान समुद्र पार करके सभी कपियों के साथ लंका में सुबेल नामक पर्वत की तलहटी में पहुंचे हैं।
अंगद को शांति दूत बनाकर रावण को एक और अवसर दिया गया। रावण माना नहीं, युद्ध प्रारंभ हो गया। पहले दिन के युद्ध में रावण की आधी सेना मार दी गई। दूसरे दिन लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा। लेकिन हम आपसे एक बात कहें, ऐसा बिल्कुल न समझिएगा कि संजीवनी बूटी आती तभी लक्ष्मण जी जगते। अच्छा आप बताइए, राम जी यदि चाह देते तो लक्ष्मण जी ना जगते का? तो राम जी क्यों नहीं जगाए? लक्ष्मण भैया 14 साल से राम जी की सेवा में दिन रात जगे थे। 14 साल। भगवान सोचे ये अच्छा अवसर आया है, कम से कम संजीवनी बूटी के ही बहाने मेरे भाई को एक रात विश्राम करने का अवसर मिल रहा है, इसलिए राम जी ने जगाया नहीं, संजीवनी बूटी मंगाई गई। लक्ष्मण जी मूर्छा से बाहर आए। तीसरे दिन युद्ध में कुंभकर्ण को भगवान ने गति दी। चौथे दिन लक्ष्मण भैया ने मेघनाथ को गति दी। रावण जो सबको मरवा दिया, तब अपने चला युद्ध करने। कई दिनों तक युद्ध हुआ रावण के साथ। भगवान जितनी बार उसकी सिर भुजाएं काटते थे, उतनी बार नवीन सिर भुजाएं निकल जाती थी। अशोक वाटिका में सीता मैया त्रिजटा जी से कहती हैं कि वो प्रभु उसके हृदय में क्यों नहीं बाण मार रहे हैं। त्रिजटा जी कहती हैं क्यों नहीं मार रहे, जान रहे सीता जी? त्रिजटा जी कहती हैं, एही के हृदय बस जानकी, जानकी पूरा मम बास है, मम उदर भुवन अनेक लागत, बाण सब करनास है, सुनि बचन हर्ष विषाद मन, अति देखी पूरी तिलका, कहा अब मरी रिपु एहि विधि सुनहि, सुंदरी तजहि संशय महा, अब मरी रिपु, अब मरी रिपु, अब मरी रिपु एहि विधि सुनहि। गोस्वामी जी कह रहे हैं, त्रिजटा जी से सीता जी पूछी कि राम जी उसके प्रभु हृदय में क्यों नहीं मार रहे हैं। त्रिजटा जी बोली इसलिए नहीं मार रहे हैं कि रावण के हृदय में आप रहती हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, एही के हृदय बस जानकी। राम जी सोच रहे हैं कि जानकी जी के हृदय में मैं रहता हूं, अब मेरे हृदय में पूरी सृष्टि है। अब राम जी इसलिए नहीं मार रहे हैं कि राम जी रावण के हृदय में बची है, और जैसे बाण जाएगा पूरी सृष्टि समाप्त हो जाएगी, इसलिए भगवान बाण नहीं मार रहे हैं। त्रिष्ठा जी बोली लेकिन कल वो मरेगा। कैसे मरेगा ये सुनिए। काटत सिर होई ही विकल, भगवान पहले उसका सिर काटेंगे। सिर कटते वो व्याकुल होगा, और जैसे व्याकुल होगा छुटी जाई ही तब ध्यान। सिर कटते वो व्याकुल होगा और आपका ध्यान छूट जाएगा, और जैसे आपका ध्यान हटेगा तब रावण ही हृदय महु मारी ही राम सूजा। तब भगवान उसके हृदय में बाण मारेंगे। अगले दिन रावण चला युद्ध करने। अपने कुल की इष्ट निकुंभला देवी के मंदिर में गया पूजन करने रावण। तो जाकर क्या देखता, दृश्य देखते रावण समझ गया कि आज मेरे जीवन का अंतिम दिन है आज। तब भी उसी आवेश में पहुंचा युद्ध करने। भगवान बार बार सिर भुजाएं काटते हैं, बार बार सिर भुजाएं निकल आती हैं। विभीषण जी ने कहा प्रभु ऐसे नहीं मरेगा, इसके नाभि में अमृत कलश है, जब तक आप उसको सोखिएगा नहीं ये मरने वाला नहीं है। भगवान अब तक 30 बाण चलाते थे, अब राम जी 31 बाण निकाले। कितने बाण? 31। चढ़ाकर धनुष पर भगवान ने खींचकर छोड़ दिया। 20 बाण ने रावण के 20 भुजाओं को काटा एक साथ। 10 बाणों ने 10 सिरों को काटा, और एक 30वां बाण जो था वो रावण के नाभि में जाकर लगा। जैसे नाभि में लगा, बाबा कहते रावण चिल्लाया,
गरज मरत घोर रब भारी, कहाँ राम रनहतों पचारी, कहाँ राम रनहतों पचारी, कहाँ राम रनहतों पचारी। जोर से चिल्लाया रावण, कहाँ है राम, अभी दौड़ा कर मैं मारता हूं। इस प्रकार रावण के भी मुख से मरते समय राम शब्द का उच्चारण हो गया और रावण का तेज भगवान के मुख में प्रवेश कर गया। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। विभीषण जी ने रावण का अंतिम क्रिया संपन्न किया है। भगवान ने उनको लंका का राजा बनाया। विभीषण जी सीता मैया को लेकर आए हैं। ये असली सीता मैया है कि नकली? और असली मैया कहाँ है? अग्नि में। इसलिए भगवान ने झूठी रचना की, अग्नि परीक्षा की। प्रतिबिंब की सीता जी अग्नि में जल गई और असली सीता मैया बाहर आ गई। ये रहस्य कोई नहीं जान पाया। इंद्र को बोलकर भगवान ने अमृत की। विभीषण जी रावण के वस्त्र आभूषण पुष्पक विमान में भरकर आकाश से लुटा दिए। जितने बानर लूट लूट के पहनने लगे, लेकिन बानर तो बानर, नीचे का ऊपर पहन लिए, ऊपर का नीचे पहन लिए, आगे पीछे उल्टा पुल्टा कपड़ा गहना पहन के सब राम जी से आकर पूछते, प्रभु हम लोग कैसे लग रहे हैं? राम जी ठहाका मार के हंसे, बोले अच्छा हुआ इंद्र चले गए, देख लेते तो आपकी सुंदरता पर बेहोश हो जाते इंद्र। भगवान बोले अपने अपने घर जाइए। नील को बिठाया, लक्ष्मण जी को बिठाया, विभीषण जी को बिठाया, जामवंत जी, हनुमान जी, गौ गवाक्ष द्विविध महेंद्र सठ निषठ नल नील अंगद सब लोग बैठे और भगवान के नाम का जयघोष हुआ। चलता विमान कोलाहल होए, चलता विमान कोलाहल होए, और जय रघुबीर कहे सब कोए, जय रघुवीर कहे सब कोए। भगवान सीता मैया को सभी स्थान दिखाते दिखाते रामेश्वरम भगवान को दिखाएं, सेतु बंधन दिखाएं, चित्रकूट गए, वहां से तीर्थराज प्रयाग गए। तीर्थराज प्रयाग जाकर राम जी ने हनुमान जी से कहा कि आप यहां से सीधे अयोध्या जाएंगे। एक दिन बचा है, मेरे भाई को सूचना दीजिए कि मैं वापस आने वाला हूं। भगवान फिर श्रृंगवेरपुर गए। कहाँ गए? श्रृंगवेरपुर। कहाँ गए? श्रृंगवेरपुर। श्रृंगवेरपुर गए। वहां जाकर सीता जी ने गंगा जी की पूजा की। राम जी निषाद राजगुरु से मिले, केवट भैया से मिले। इधर भरत भैया सोच रहे हैं एक दिन बचा, मेरे भैया आए नहीं, क्या कुटिल जानकर प्रभु मुझे विसार दिए हैं। तभी हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का रूप धारण करके, जैसे हनुमान जी ने सूचना दी, भरत भैया दौड़कर गुरु जी के पास गए। जाकर बोले गुरुदेव हनुमान जी आकर बता रहे हैं कि भैया कल सुबह आने वाले हैं यहाँ पर। गुरु जी सुने तो सेवकों को बुलाकर आज्ञा दिए। सजा राम जा राम दरबार, शोभा अजब बनी हो आज लड़ियों से मड़ियों से फुलझड़ियों से। अरे सजा राम दरबार, शोभा अजब बनी, शोभा अजब बनी, शोभा अजब बनी। सब लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए। पूरी अयोध्या दुल्हन की भांति सज गई। भगवान पुष्पक विमान से अयोध्या में उतरे हैं। उतरकर भगवान ने पुष्पक विमान को कुबेर के पास वापस भेजा है। राम जी लक्ष्मण जी दौड़कर धाई धरे गुर चरण सरोरूह, गुरुदेव भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। राम जी गुरुदेव ने उठाकर हृदय से लगाया। राम जी ब्राह्मणों को प्रणाम किए और अब भरत भैया ने दौड़कर गुरुदेव भगवान को, राम जी को दंडवत किया है। बरबस उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया। चारों भैया एक दूसरे से मिले हैं।
जिस समय राम जी भरत जी को गले लगा रहे थे ना, अयोध्यावासी सोचने लगे काश राम जी इसी प्रकार हमको भी एक बार गले लगा लेते तो कितना आनंद हो जाता। गोस्वामी जी कहते हैं उस समय राम जी अमित रूप प्रगटेत ही काला, भगवान अनेकानेक रूप में प्रकट हो गए और जो जिस योग्य था उस योग्य बनकर भगवान ने उसको गले लगाया। इस रहस्य को कोई नहीं जान पाया, सबको यही लग रहा था कि भरत जी से मिलने के बाद राम जी ने हमको ही आकर अपने गले लगाया है, भगवान पूरी अयोध्या से मिल लिए। गुरुदेव भगवान का परिचय कराते हैं मित्रों से, ये गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे। राम जी कहते हैं हमारे गुरुदेव भगवान हैं। मित्रों से कहते हैं आपको लग रहा होगा कि मैंने निशाचरों को मारा, मैंने नहीं मारा, इनकी कृपा दनुजरन मारे। गुरुदेव भगवान की कृपा से मैंने निशाचरों का अंत किया। मित्रों का परिचय कराया गुरु जी से, कहते हैं गुरुदेव ए सब सखा सुना हूं मुनि मेरे। गुरुदेव ये सब मेरे सखा हैं, भय समर सागर कहाँ बेरे। बेरे कहते हैं लकड़ी को जोड़ जोड़ कर जो छोटी नाव बना ली जाती है, छोटी मोटी नाला नदी पार करने के लिए, उसको बेरा कहते हैं। राम जी कहते हैं कि बेरे से तो नदी पार किया जाता है, लेकिन मेरे ऐसे सखा है गुरुदेव कि युद्ध रूपी समुद्र को पार कराने के लिए मेरे सखा मेरे लिए बेरा बन के वहां पे खड़े थे। यदि मेरे मित्र न होते तो मैं युद्ध जीत नहीं पाता गुरुदेव। राम जी जानते हैं कि मां कैकेयी लज्जित हैं, इसलिए राम जी सबसे पहले कैकेयी मैया के पास गए, जाकर अनेक प्रकार से उनका प्रबोधन किया है। गुरु आज्ञा लेकर राम जी ने तीनों भाइयों को अपने हाथ से स्नान कराया। भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, उनके जटाओं को सुलझाया है राम जी ने, स्नान कराया, दिव्य वस्त्र आभूषण से सजाकर तैयार किया। इधर सीता मैया को माताएं स्नान करके सजाई हैं, तैयार की हैं। राम जी जब 14 साल बाद वस्त्र आभूषण पहनकर आए हैं, चौदह साल बाद राम जी वस्त्र आभूषण पहन के जब आए हैं तो प्रभु बिलो की मुनि मन अनुरागा। भगवान का रूप देखकर गुरुदेव भगवान का मन अनुराग में भर गया। निर्णय किए गुरु जी, मैं कल राम जी का अभिषेक नहीं करूंगा, मैं इसी समय इसी क्षण राम जी का अभिषेक करूंगा। दिव्य सिंहासन मंगाया गया। सिंहासन कैसा? सूर्य की प्रकाश से भी अधिक दीप्यमान प्रकाश से प्रकाशित सिंहासन। राम जी मां के साथ मुनियों को प्रणाम करके रघुवंश के सिंहासन पर विराजमान हुए। मुनि लोग वेद मंत्र का उच्चारण करने लगे, देवता जय जयकार करने लगे और भगवान के मस्तक पर राज्याभिषेक का प्रथम तिलक गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी करते हैं। ये जी प्रथम तिलक वशिष्ठ